नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय आर्मी के सामने 1971 के 16 दिसंबर को अपनी पैंट उतारकर सरेंडर की थी। ठीक उसी तरह से बीते 19 दिसंबर को बांग्लादेश की आर्मी ने अराकान आर्मी के सामने अपनी कमीज शर्ट उतारकर सरेंडर की है। पिछले कुछ दिनों से अराकान आर्मी बांग्लादेश के बॉर्डर पर उसकी 271 किलोमीटर जमीन हथियाकर उसकी और भी चेक पोस्ट को हड़पने के लिए बांग्लादेश की आर्मी पर बेरुखी से टूट पड़ रही है। बांग्लादेश की आर्मी अपनी जान बचाने के लिए पहले ही मौके पर अपने हथियारों के साथ अपनी पतलून कमीज उतारकर नंगे बदन सरेंडर करने में ही अपनी भलाई समझ रही है। आइए इस बात पर देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन और मिलते हैं वीडियो के अंत में अपनी बात लेकर। अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। নিয়ন্ত্রণ এখন বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির হাতে। আরাকান आर्मी प्रकाश करा वीडियो में दिखा रहे हैं आप, ये बांग्लादेश की आर्मी का हाल है। राइट, सरेंडर कर रहे हैं अराकान आर्मी के सामने। सामरिक कमांडे मोतायन करा सेनाদের आत्मसमर्पण। म्यांमार की अराकान आर्मी ने किस तरह से बांग्लादेश की नींद उड़ा रखी है। अब मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है इसने हमारे 1971 की जो यादें थी वो तरोताजा कर दी। देखिए, हमने पैंटें उतरवाई थी, इस आर्मी ने इनकी शर्टें उतरवा दी हैं। नाम बदलने से ये चाहते हैं कि तारीख भी शायद बदल जाती है। ये आर्मी बोलती है कि हम उड़ीसा ले लेंगे, हम वेस्ट बंगाल ले लेंगे, हम बिहार ले लेंगे। ये आर्मी बोलती है जो झंडा लहराते हुए आ रहे हैं। जो तमाम पाबंदियां हैं और ये जो कोएजन मूव्स हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए, बाकी खित्ते में और दीगर जो ममालिक है बिलखुसूस भारत, उसके लिए रवैया जो है तो ये मुआफ किसी को नहीं करते। बहुत तो इन्होंने कभी लड़ी नहीं इस आर्मी ने आज तक, तो कैसे हम बोले कि ये आर्मी बहुत महान है। ये देखिए सफेद झंडा लेकर के भागते हुए आ रहे हैं। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब खबरें हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी है। क्योंकि अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। तो ये अवाम तक ये खबर भी पहुंचाएगी, उनका रिएक्शन भी लेंगे। दूसरी जाने मैं ये भी कहूंगी कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। और हमने देखा है जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है, 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। कौन करता है और कहां से गैबी मखलूक आती है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या वाकई बांग्लादेश एटम बम से भारत को डरा सकेगा। पाकिस्तान से मिलकर एक न्यूक्लियर पावर बनाइए, एक न्यू, हाँ। और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं। हाँ, सही उसको हो तो गया। हमारे जंग लगे हुए हैं। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है उसको साफ करें। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से जाके ऑर्डर ना लेना हो। चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ हाँ। कि वो कह रहे हैं कि हम मिलके न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाना है। जो बने पड़े हुए। पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक एटमी पावर बन जाऊंगा। हाँ, और इंडिया को और मेरे ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ करेंगे। जब मुल्क दिवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलकर बनाई होगी पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, वो हमें कर्जा दे दे के हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे। हमारे मुल्क का दिवाली हो जाएगा, हमारा मुल्क गुजर जाएगा और वो एटमी ताकत फिर उनके पास चली जाएगी। बांग्लादेश भी मुझे लगता है पाकिस्तान की तरह उसके खजाने खाली हो। चलो आम पाकिस्तानी से एक मशवरा पूछते हैं, हमारे साथ बांग्लादेश जुड़ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं, ये बताए कि ये बांग्लादेशियों के साथ जस्टिस हो रही है, ये जो गवर्नमेंट कर रही है।
नहीं जस्टिस तो नहीं हो रही है। जाहिर बात है वो अपने लिए उठे हैं, हम भी उठे थे और जिनके साथ उठे थे उन्हें भी उठा के डाल दिया और जो बोलने की कोशिश करता है उन्हें भी उठा के डाल देते हैं। बस यही अरे अमेरिका पाकिस्तान से डरता था और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी ये कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम। मैं तो कहता हूँ मुझे बस इंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे इंजॉय मिलना चाहिए बस। मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े बाहर में, मेरी तरफ से ये दे दें पाकिस्तान को, किसी को अमेरिका को दे दें। अमेरिका के कम से कम इधर डॉलर तो चलेगा ना। इधर भी जैसे अमेरिका खुश है, आज वहाँ पर डॉलर चल रहे हैं, वहाँ की जो पासपोर्ट है उनका अच्छा पासपोर्ट है, उनको वीजा नहीं लेना पड़ता, बगैर वीजे के जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं फिर अगर इस तरह बेचना है ना इन्होंने तो फिर बेच ही दें। तो फिर अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल की? फिर आप कह रहे हो आपको पता है कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास? क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर आके कर देते हैं, इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ फिर इधर जो है ना एक ही दफा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना सारा बेच दें, ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने अब गुलामी करनी है। इधर डॉलर चलना है, इधर ये नहीं है कि कायदे आज़म दिखा के तो यहाँ पर रिश्वत चलेगी, यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपके साथ ज्यादती होगी या मेरे साथ ज्यादती होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई हैं, आप सेफ हैं? नहीं, 2 मिनट लगने ऐसे ऐसे 2 लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा ना, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा, आप अगर वहाँ अमेरिका जाती हैं आपको ये दिली सुकून होगा कि मैं इधर सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ, मुझे यहाँ पे कोई आगे हाथ नहीं लगा सकता। फिर थोड़ा थोड़ा जो बेच रहा है फिर सारा बेच दे। हम तो हमें तो आप कहते हो कि अंग्रेज हुक्मरान आ जाए। हाँ, हम तो जा रहे हैं अंग्रेज हुक्मरान आ जाए, हमें सिर्फ वो नमाजें मस्जिदें बना दे, बस हम लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजार लेंगे। वैसे भी तो यहाँ से उठ के पाकिस्तान जा रहे हैं ना अमेरिका, 12-13 लाख बच्चे कितने चलेंगे। तो फिर यही बात है, तो मैं तो कहूँगा फिर दे दें सारे। बांग्लादेश को भी कोई एडवाइस दे दो, इतनी बड़ी इंडिया को डरा रहा है। बात पता क्या है, इंडिया को वो डराइज है वो, अब मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी गंदी बात आ रही है ज़हन में बांग्लादेश के बारे में, अब मैं कह नहीं सकता। तो फिर वो सुन रहे हैं, अब उनका बात करने दे। अब बांग्लादेश कभी आपका दोस्त मुल्क नहीं था क्या? बात नहीं है वो, मैं गंदी गाली दे नहीं सकता। मैं क्या बताऊँ आपको कि बांग्लादेश किस तरह के हैं। हाँ जी बताएं। बॉर्डर साथ लगता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है, इतने मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं ना। अच्छा, तो जाहिर है अगर हम बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगे तो बांग्लादेश का क्या कसूर है इसमें? कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ मिले, कोई एक्शन तो लिया जाए ना। क्या फायदा ऐसे मिलने का कि आप ऊपर से मिले हैं, दिल ही दिल में आप यहाँ पे चुगलखानियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो चाह रहा है मैं ये कर लूं। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, कैसे दिल साफ हो सकता है? दिल साफ हो ही नहीं सकता। आप बांग्लादेश में जाके आप कहें मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वो आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई गाली दे रहा कोई आपको, ऐसे है। ये भाई अभी भी ख्वाबों की जिंदगी में, ख्वाबों की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए ना। जो ख्वाब की जिंदगी में रहता है तो फिर वो फिर ऐसे ही रहता है कि बस इमरान खान अच्छा है तो नवाज शरीफ अच्छा है, सब चोर है, सब चोर है, जो आता खाता निकल जाता है, जो आता खाता निकल जाता है। कोई भी जो है ना, कोई भी जो है आपके जो है यहाँ पे कोई सही। तो आपने बांग्लादेश की आर्मी का अराकन के आर्मी के सामने नंगे बदन सरेंडर करने वाली जलालत की वीडियो देखी। मजे की बात यह है कि वीडियो को अराकन की आर्मी ने ही जारी की है और बांग्लादेश की आर्मी इतनी डरी हुई है कि अराकन आर्मी के सामने सरेंडर करते हुए उनकी टांगे कांप रही है, वो लड़खड़ा रहे हैं। कई लोग तो डर के मारे अराकन आर्मी के सामने गिर पड़ रहे हैं। फटे ढोल की तरह चिल्लाने वाले बांग्लादेशियों की यह है असली जज्बा। अपने देश के लिए इनका प्यार। अपने सर पर मौत को लहराते देखा तो पहले ही मौके पर पैर पकड़ लिया। असल में जब कोई चीज फ्री मिल जाती है तो ऐसा ही होता है और वो हो रहा है। फ्री में इनको बांग्लादेश नाम का देश मिल गया। खून तो इनका बहा नहीं था, बहा था भारत का। इसलिए बांग्लादेश को कंगला देश बनाने में इन्हें कोई शर्म नहीं। अमेरिका के जिस डीप स्टेट ने यूनुस को खड़ा करके तख्ता पलट करवा दिया, अब उसी डीप स्टेट को समझ आ गई है कि यूनुस को वहां प्रेसिडेंट बनाए रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अराकन आर्मी को भारत का साथ मिला हुआ है और चीन का भी साथ मिला हुआ है। ऐसे में अराकन आर्मी यूनुस को उसकी औकात दिखा रही है। अमेरिका और डीप स्टेट को बांग्लादेश से अपना बोरिया बिस्तर समेटना ही पड़ेगा, तब यूनुस को भी भागना ही पड़ेगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।